It is South Africa versus Australia and South Africa ने 170 रन्स बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे and this is the 43rd over that is going on। बीच में बारिश भी हुई, थोड़ा सा मोमेंटम भी ब्रेक आया मोमेंटम में, बट ये क्या काफ़ी रन्स हैं कि नहीं, बिकॉज एक सेमीफाइनल रन्स की भरमार हुई और दूसरे सेमीफाइनल्स में रन्स बनना मुश्किल हो रहे हैं। बात करेंगे इसके हवाले से, मगर साथ ही साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट पे हमारी होगी एक कड़ी नज़र, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद है स्पार्क्स। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है, दूसरा सेमीफाइनल है, कौन भारत का सामना करेगा फाइनल में आपसे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और मिलर से उम्मीदें हैं जितने भी साउथ अफ्रीकन फैंस हैं और हमारे मुशी भाई को, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को चूज़ किया था। हमारा पैनल, हमारे लेजेंड्स, हमारी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज मैं सोच रहा हूँ हारने भी इनको 31 दे दे। 30 पॉइंट छेड़ा है ना उसको, मैंने आता आज नहीं छेड़े इसको, छोड़ मैंने आपका साथ दिया है मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो छेड़ने में साथ भी छेड़ के हम कुछ क्रिकेटर्स का मजा लेते थे, साथ मिल के लेते थे। ये नहीं उसको पता चलने देते वो समय। हम ये गेमें खेल चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वेलकम जी। डिस्कशन से आगे बढ़ाते हैं। साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन्स 171 रन्स इनफ है अभी, बिकॉज अभी रहते हैं थोड़े से, कोई तकरीबन 7 ओवर्स रहते हैं। सवेरा मजा नहीं आ रहा वर्ल्ड कप को, इसलिए कितने मैचेस हुए अभी तक? 45 40 47वां मैच है। मुश्किल से कोई 2 3 ज़्यादा 4 मैचेस लगा लो कि अच्छे हुए होंगे। कंपेटिटिव मैचेस, कंपेटिटिव मैचेस, वो चीज़ नज़र नहीं आई साथ में। चलो खैर वो तो अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा आपने सवाल किया था, सॉरी। मेरे ख्याल में जिस तरह बॉल टर्न कर रहा है, मिलर जितनी देर खड़ा रहेगा उतना ही फायदा होगा। 220 अगर मिलर खड़ा रहे तो 250 भी हो सकते हैं, बिल्कुल उसकी बैटिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी ये है कि रन करने पड़ेंगे। हाँ, 230-40 तक अगर कर दिए तो उनके पास भी 2 जेन्युइन स्पिनर्स हैं जो कि फायदा उठा सकते हैं वो। तो अभी तक तो यही नजर आ रहा है। मज़ा ना आने की लाला क्या वजह हम समझ सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट है, इसके नए रूल्स हैं, इसके अंदर तब्दीलियों की भी लोग जिस तरीके से बात शुरू हो गई है कि बॉल एक होना चाहिए, पावर प्ले रूल्स चेंज होने चाहिए, ये वजूहत हो सकती है कि मज़ा नहीं आ रहा, ये कंपटीशन लेवल कम। नहीं, मैचेस हुए नहीं उस तरीके से ना, नेक टू नेक, लास्ट बॉल फिनिशेस, लास्ट बॉल लास्ट ओवर में मैच का इंतजार कर रहे हैं, 10 और 15 रन चाहिए, 20 रन चाहिए लास्ट ओवर में। वो चीज़ में वो मैचेस कम नजर आए हैं, ऑनेस्टली कम नजर आए सारे। अब कोई माने या ना माने, हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच था, वो कांटे का। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच, अफगानिस्तान का मैच, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मैच हैं। बिल्कुल। सो मुशी भाई, जहां मैंने एंटरटेनमेंट की बात की, वैसे पाकिस्तान अगर क्रिकेट से जो है वो पाकिस्तान इधर उधर होए थोड़ा सा, तो पाकिस्तान जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड भरपूर है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसीलिए तो हमारे फैन हर दुनिया में हैं। हाँ। क्योंकि हम इंटरटेनर हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो पीपल लव इट। इंग्लैंड चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, पीपल लव अस। हम इंटरटेनर हैं। और बाकी जो आपने कहा, ये शायद ने कहा कि ये टूर्नामेंट क्यों अच्छा नहीं लग रहा, कंडीशन मैटर्स। आपकी पिचेस जब ऐसी होती है ना, बिल्कुल फ्लैट स्लो, तो 300 350 कर लो, या पिच कई दफ़ा शाम को स्पिन ज़्यादा होना शुरू। जब आपकी कंडीशन इक्वल होना, जैसे अब आप देखेंगे ना इंग्लैंड में मैचेस होंगे तो 350 होगा तो अगली टीम को पता है 350 हो सकता है, फिर वो उस पर मेरा गेम बड़ी चलती है। तो वर्ल्ड कप में इसलिए थोड़े से मैचेस ऐसे नहीं होते कि कंडीशन बहुत ऐसी होती है, एलियन होती है, टॉस बिकम वेरी वाइटल। और जब आपने देखा कि शाम को जाके पीछे में कोई कभी ज़्यादा स्विंग होना शुरू हो जाता है, कभी स्पिन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी नहीं है ग्राउंड्स में, पिचेस में। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वर्ल्ड कप का मैच नहीं आ रहा। और बाकी पाकिस्तान इज़ एंटरटेन। पॉप हमारे लड़के बहुत एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को। बिल्कुल जी, भरपूर एंटरटेनमेंट। 7वीं विकेट गिर गई है। अच्छा, मैं फंस गया सी वैसे शायद। वन मोर विकेट डाउन मिलर। अच्छा, मैं वैसे एक बात करूँ, मैं ये मुझे छेड़ रहे हैं यूसुफ साहब, और मुझे तो अब ना पीछे से कैमरामैन भी छेड़ने लग गया है। क्यों छेड़ रहे हैं? कैमरामैन ने छेड़ा मुझे, छोड़े यूसुफ को तो छेड़े। यूसुफ कैमरामैन ने कहा जी तुसी जेडी टीम सिलेक्ट करदे हो ना वो हार जाती है, तो तुसी फाइनल वाले दिन ना इंडिया को चूज करना है आप, कि ताकि वो हार जाए। आप बताइए ये कौन से कैमरामैन? अच्छा खेल रही है टीम इंडिया, क्यों हार जाए? बहरहाल यूसुफ भाई 7 डाउन और पार्टनर चाहिए मिलर को, जैसे कि लाला भी कह रहे थे कि अगर अच्छा फिनिश करना है तो साथ किसी को देना पड़ेगा। कोटजे ने अच्छी 39 गेंदें खेली हैं, 19 रन बनाए,
साथ दिया समहाउ, बट अब महाराज के ऊपर आ गई, महाराजा जो हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और जी बहुत अच्छा खेल रहा था, नज़र आ रहा था कि वो गुड बॉलिंग ऑलराउंडर है। अभी महाराज का भी ऐसे ही है कि वो भी गुड बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो खड़ा हो जाता है, वो टाइम गुजार सकता है। हमसे बेहतर कौन जानता है। हाँ, हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था, तो ये चांस है इनके पास कि 250 230 अगर करते हैं तो थोड़ी फाइटिंग गेम हो। लेकिन अदर एंड अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को आता है बड़े मैचों में कैसे खेलना है, वापसी कैसे करनी है, तो वो नज़र आ रहा है उनकी क्रिकेट से कि जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है नॉकआउट राउंड में, वो कैसे खेल रहे हैं। अभी तक की जो क्रिकेट खेली उन्होंने, वो कोशिश करेंगे कि ऊपर से आके इन पे अटैक कर दें नए बॉल पे। नए बॉल पे उनकी कोशिश 8-10 ओवर में 80-90 वो स्कोर लगाएं, ताकि अगर टर्न का चांस है तो वो पहले इतना स्कोर कवर कर लें ताकि 220-30 रन, बाज का टीजिंग होते हैं ये रन, बहुत टीजिंग होते हैं 220-30 ट्रिकी टोटल हो। हाँ, तो ये इनको अटैक करेंगे आके। अब जिस तरह मिलर खेल रहा है, मिलर कर भी सकता है, और अगर मिलर आउट हो गया तो फिर 200 भी बड़ी मुश्किल होना है। तो चांस यही है मिलर का ही है, अगर वो आज कर जाता है थोड़ा सा और तो 200-250 तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन होने को यहाँ आजकल हो भी जाते हैं। जिस तरह लगनी शुरू होती हैं, बाउंड्री छोटी एक तरफ से 54-53 है, उस तरह आप 2-4 छक्के लगा दें एक ही ओवर में तो स्कोर चला जाता है। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आया है, ये मुझे फाइनल में अगर ये पहुँचती है तो टफ टाइम देगी और हो सकता है जीत भी जाए। लेकिन अदर एंड मेरी टीम इंडिया ही है, लेकिन जिस तरह ये आती है वो आई बड़ी खतरनाक तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया को ये बड़े टूर्नामेंट जीतने आते हैं, 5-6 उन्होंने जीते शुरू में भी बात हुई थी कि T20 भी जीते हुए अच्छा करती है। बहुत जबरदस्त कमबैक जो होता है ऑस्ट्रेलिया का वो बहुत बस वही पहले मैचेस हारे जो उनको उन्होंने जीते हुए ना इतने 5-6 वर्ल्ड कप जीते हुए, T20 वर्ल्ड कप जीता और बड़ी बड़ी सीरीजें जीती हैं, तो उनको ये जो गुर आता है तो उनकी टीम वापसी अच्छा करती है। वो कोटजे का आउट नहीं था तो वो क्यों गया? उसने रिव्यू मिलर कह भी रहा था कि ले लो, उसको पता नहीं चला, शोल्डर को लग के बॉल तो नहीं किया था, रिव्यू नहीं लिया और इसकी वजह से वो आउट हो गए। रिव्यू था भी, अवेलेबल भी था और मिलर इस बात पर बात भी कर रहे थे। तो ये अब हम देख भी सकते हैं कि किस तरीके से शोल्डर से लगते हुए गया बॉल, शोल्डर से लगकर बॉल गया। यस, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। वैसे कई दफ़ा एज ए प्लेयर आपको नहीं पता चलता। तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में, अच्छा वो कह भी रहा है कि ले लो जी, अब इस सिचुएशन में ले लेना चाहिए ना, जब रिव्यूज आपके पास अवेलेबल हैं और लेना चाहिए था। तो ये इतना मुश्किल ये टाइम फ्रेम है कि यहाँ कितना इंपॉर्टेंट था बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही ऑन द फील्ड क्विक डिसीजंस की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैच अवेयरनेस के साथ साथ आपको क्विक डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होते हैं लाला। मगर अब जब हम क्विक डिसीजंस की बात करते हैं, जो क्विक डिसीजंस पाकिस्तान क्रिकेट में लिए जा रहे हैं लगातार, अगला नाम जो कि एक हमारे सामने मुसलसल आ रहा है, दैट इज़ वहाब रियाज एज बीइंग द चीफ सेलेक्टर, द सिलेक्शन कमेटी चेयरपर्सन फॉर पाकिस्तान। और अभी खबर ये भी आई है कि उनको पंजाब गवर्नमेंट से भी गो हेड मिल गया है। तो क्या पैरेलली दोनों चीज़ें लेकर साथ वो चलेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप दो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप रहने, दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। गो अहेड मिल गया अब। अच्छा, अभी तक ये सोर्सेस से पता चला है। हाँ, चलो कल परसों तक वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बहुत बड़ी पोस्ट हैं। आप मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, देन फिर आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा दोनों चीज़ों को कैरी करना। बाकी मुश्किल यूसुफ अगर आपको समझते हैं जी, ऐसा हो नहीं सकता जी, मुश्किल आई थिंक वहाब के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि दोनों चीजें संभालना, इंसाफ करना दोनों साइड बहुत पे मुश्किल बड़ा हो मुश्किल जाता हो है। जाता मिसबा है। की बात कर रहे थे कि हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, दो बड़े ओहदे एक साथ ले लिए, जिसकी वजह से इंसाफ नहीं हो सका। आई थिंक वहाब ने अच्छा काम किया होगा तो गवर्नमेंट पंजाब जो गवर्नमेंट की है, पंजाब की गवर्नमेंट है, वो जाने नहीं देती होगी उसको कि यार तुम हमारे साथ रहो। वैसे वहाब ने बड़ा अच्छा काम किया, रमजान में उसने बहुत टूर्नामेंट करवाए हैं, उसको क्रेडिट देना चाहिए। जब बंदा काम करता है ना तो काम इंसान का बोलता है। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल वो जो हमारे क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा होगा कि यार हमारे साथ काम करते रहो, आप चीफ सेलेक्टर भी बन जाओ। पर उनको नहीं पता चीफ सेलेक्टर का कितना अहम रोल है। उनको ग्राउंडों में जाना पड़ेगा, लड़कों को देखना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मैचेस देखने पड़ेंगे। इट विल बी वेरी टफ फॉर वहाब, बट आई एम श्योर चलो यंग लड़के आ रहे हैं, अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि अच्छा डिलीवर करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए। यूसुफ भाई आप अब नहीं देखिए, ये तो मुझे रूल का नहीं पता, लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है ठीक है जो भी है। लेकिन एक चीज़ मुशी भाई अफरीदी ने कहा था कि लंबा टाइम देना चाहिए, लेकिन देखिए मुझे थोड़ा सा पहले भी होता हुआ आया, क्योंकि 28 फरवरी को
इलेक्शन है, ठीक है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उखाड़ पुछाड़ तो होगी, ये पहले भी होती है। 8 फरवरी को इलेक्शन। कोई नई गवर्नमेंट आती है, क्या होता है, कोई और चीज़ें होती हैं, कोई एक साल में 3 चेयरमैन पहले ही चेंज हो गए हुए हैं, तो इलेक्शन के बाद कोई नई चीज़ आती है तो उखाड़ पुछाड़ बहुत होनी है, सारी चीज़ें फिर चेंज होंगी, फिर वही होगा। अब देखते हैं क्या होता है बाकी। और ये मिनिस्ट्री भी इंटरिम है। अब यूसुफ का पॉइंट ठीक है कि फिर अगर जो मर्जी चेंज आए, हाँ। फिर जो लोग आए ना इनको मौका देना चाहिए। आप गवर्नमेंट बदलें, हाईएस्ट लेवल पे बोर्ड चेंज हो जाए, जो भी चेंजिंग आए, मगर ये जो लड़के आए जैसे वहाब है या हफीज है या कोई भी XYZ आता है, वो फिर लंबी देर तक उन्हें 2-3 साल देने चाहिए ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सके। वो वजारत वाला मसला भी इलेक्शंस के साथ ही खत्म हो जाएगा। निगरान वजीर है, हाँ। तो वो तो खत्म हो वो भी जाएगा। मगर एक कह रहे हैं कि लंबा टाइम देना चाहिए। नहीं, वो दूसरी सीट का चीफ सिलेक्टर का लंबा टाइम देना चाहिए। इसका नहीं, इसका तो वो निगरान का सेटअप है ना, वो तो एक असूल है, कानून है, उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक चला जाएगा वो। ठीक, आइन कुछ और कहता है। सही। मगर एक चीज़ फिर मैं उसी एक कॉन्वर्जेशन पे आऊँगी, बिकॉज ये सब टेम्प्रेरी सेटअप है, ये इलेक्शन का भी टेम्प्रेरी सेटअप है, पाकिस्तान मुल्क का इटसेल्फ जो है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी टेम्प्रेरी सेटअप है। लाला, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं या जो एक्सटेंशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी है, जब हम वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें तो ये सारे राइट्स ही नहीं हैं, ये सारी अलाउड ही नहीं है चीज़ें कि वो डेली रूटीन की चीज़ों पे कर सकते हैं, बट हायरिंग फायरिंग इज़ नॉट द डोमेन, इज़ नॉट अलाउड। फिर कैसे हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली है ऐसा कि कानून हमारे इस तरह के हैं कि जब भी कोई आता है ना, वो अपने मतलब का कानून ले आता है। ओके, तो हम तो लॉ ऑफ रूल में जो है, रूल ऑफ लॉ में जो है, हमारा तो सिर्फ एक अल्फाज का पता है हमें, तो इसको लाना, आई मीन कि जो कानून बनाते हैं वही फॉलो नहीं करते, वही उसके लिए अपने लिए उसके अंदर कोई ऐसी हेरा फेरी कर देते हैं कि वो सेफ हो जाता है। कानून हमें एक तरीका बताता है, हमारे ऐसे बहुत सारे इदारे हैं कि जो हमें बताते हैं कि ये कानून है, अच्छा वही कानून हमें बताता भी है कि इसका ये वाला रास्ता भी है, ये ले लो। तो ये इस समझ से बाहर है। आई मीन कि है तो फिर है ना, सबके लिए है। बिल्कुल, फिर कानून के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी देन, आई मीन के नहीं, पर शायद एक क्वेश्चन है, फिर आपसे भी क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं आप लोग, आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मच यू गॉट एविडेंस कि लॉ ये डिसीजन नहीं। हम अभी दिखा देते हैं आपके पास, अगर हमारे पास है वो, वी हैव दैट लेटर स्टेट्स कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरिंग एंड फायरिंग भी नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं है, हायरिंग फायरिंग नहीं है, नहीं, देयर इज नो हायरिंग फायरिंग। असल जो काम था उसके अंदर था कि हमारी प्रोडक्शन टीम अगर वो लेटर दिखा सकती है, सवेरा क्या था, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा कि उसके अंदर ये था कि नए चेयरमैन जो भी आएंगे वो इलेक्शन कराएं, इसी तरह था, एंड देन दैट्स इट, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी। बिल्कुल, हाँ। तो मतलब हम ब्रेक पे जब जाएंगे, सो ब्रेक से वापस आएंगे, तो हमारे पास वो लेटर अवेलेबल है, बट वो वंस हम स्क्रीन पे मुझे ये लगता है जिस तरह मर्जी आप जो लॉ की बात करते हैं, इतना भी ब्लंडर नहीं है कि आप इतनी बड़ी सीट पे बैठ के इतने बड़ी आप हायरिंग एंड फायरिंग कर सकें। ऐसा भी मजाक नहीं। कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ, जैसे आप बात कर रही हैं कि लेटर में है या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो ये इतने बड़े डिसीजन आराम से नहीं ली जाते, क्योंकि 10,000 लोग पीछे बैठे होते हैं टू टेक यू टू द कोर्ट। अदरवाइज ये छोटी चीज़ नहीं है। शाहिद ने कहा कोई इसमें जरूर ग्रे एरिया है जहाँ से आपको निकलने का रास्ता आता होगा, ये पक्की बात है। ये फौरन ढूंढते हैं हम, तो ये जरूर हो सकता है कि उस ग्रे एरिया तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, कि कोई ग्रे एरिया जरूर होगा जहाँ पे वो कोई लफ्जों का खेल मिस्टेक है कि आप लोगों ने पूरा होमवर्क नहीं किया। वो तैयार है, वो सब कुछ है, वो सारी चीजें मौजूद है। और लीगल, देखिए एक बात सुनिए, लीगल जो आप लीगल की बात करें ना, लीगल अल्फाज की बात करें, तो फिर लीगल अल्फाज जो हैं वो जरा आम बंदे के लिए समझना बड़े मुश्किल होते हैं। बट यस, दिस इज वन कंसर्न। बट अच्छी चीज ये है कि हमें दिख रहा है क्रिकेटर्स कमिंग इन एक्शन। वक्तन फवक्तन ये बात होती थी, और ये एक अच्छा इकदाम है कि आपको क्रिकेटर्स इन एक्शन दिख रहे हैं। सारे वो क्रिकेटर्स जो अगर टीवी पे बैठ के शायद क्रिटिसाइज करते थे, उनको अब जॉब्स उनके पास हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सर्व इट। और फिर वही बात हो जाएगी कि इट इज़ ईजी सेड देन डन, या फिर जो करने वाला होता है, जो करना चाहता है, वो कर गुजरता है।